पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग अपने कंट्री से माइग्रेट करना चाहते हैं फॉर बेटर फ्यूचर, या अगर आप लोग दुबई या मिडल ईस्ट में भी रह रहे हैं तो वहाँ से आप किसी ऐसे अच्छे यूरोपियन कंट्री में मूव करना चाहते हैं जहाँ पर आपको ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा सहूलियात हों और जॉब्स भी आपको मिलें और सैलरी भी अच्छी हो, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इस कंट्री में मूव कर दें जिसका मैं आज इस वीडियो में ज़िक्र करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और कुछ पैसे खर्च करके आपको इस कंट्री का वर्क परमिट भी मिल सकता है। तो ये कौन-सा कंट्री है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में सारा बताऊँगा। वीडियो आपने काइंडली पूरी देखनी है, इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारी इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखें, इस कंट्री के बारे में मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और एमिरेट्स आईडी के साथ जो है, ये तो आपने लगाना ही है। लेकिन ये कंट्री आपकी पे स्लिप्स भी माँग रहा है। आपने अपनी पे स्लिप्स जो है लाज़मी अटैच करनी है। फिर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपने उस कंपनी का एनओसी जो है वो लाज़मी लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, ये तो आपने ख़ैर लगाने ही हैं, ये सबको पता होता है। जो अगला डॉक्यूमेंट है, जो उसमें आपने ये अपनी जो कवरिंग बतानी है, कवरिंग आपने अपनी वीज़ा की बहुत सिंपल और सादा रखनी है, जिसमें आप वीज़ा ऑफ़िसर को बता सकें कि आपका पर्सनल डाटा क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपके फाइनेंशियल मामलात क्या हैं, फैमिली टाइज़ क्या हैं, कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने सीक्वेंस वाइज़ बड़े आसान और सादा लफ्ज़ों में बयान जो है करनी है। और आपकी जो ट्रैवल आइटनरी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, मतलब कि डे बाय डे प्लान आपने देना है कि आपने इस कंट्री में जाकर कौन-कौन सी जगहों को विज़िट करना है। और ट्रैवल आइटनरी की कॉपी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे हैं, तो आपके पास तमाम कॉपीज़, ख़ास तौर पर आइटनरी की कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्री आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं मिडल ईस्ट से ख़ास तौर पे, तो ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है और आपको एम्बेसी बुलाया जा सकता है या वीएफएस का कोई भी नुमाइंदा उनके बिहाफ़ पर, इस कंट्री के बिहाफ़ पर आपका इंटरव्यू लाज़मी करेगा। तो मेक श्योर आपने ये करना है कि जो भी ट्रैवल आइटनरी या जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने दी है, वो आपके पास कॉपी का एक सेट होना ज़रूर चाहिए इंटरव्यू के दौरान। हाँ, एक बात मैं और बता दूँ कि जब आप इसका पहले वीज़ा अप्लाई करेंगे, फाइल सबमिट करवाएँगे, उसके 15, 16 या 20 दिन के बाद या महीने के अंदर-अंदर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, तो उस इंटरव्यू के दौरान जब जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना, वो आपने लेटेस्ट दोबारा फ्रेश निकलवा के लेकर जानी है। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन की या उससे 1 दिन पहले की आपने फ्रेश स्टेटमेंट, आपने बैंक स्टेटमेंट ज़रूर इंटरव्यू के एम्बेसी में लेकर जानी है, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा अहम है, ये आपने मिस नहीं करना। अगर तो आपकी पहले से किसी भी कंट्री की कुछ रिफ्यूज़ल्स हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है। वो आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका नहीं लगा, बस ये होना चाहिए कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो किसी भी कंट्री में और आप पर कोई बैन ना लगा हो। तो आप इस कंट्री का जो मैं अभी नाम बताने जा रहा हूँ, आप बेफ़िक्र होकर इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, इस कंट्री का नाम है जी माल्टा। ये यूरोप में वाक़या है, शेंजन का ये मेंबर है। इटली के साथ ये बिल्कुल वाक़या है, इटली के बिल्कुल पास ही है, ये इटली नेबरिंग कंट्री है और यहाँ पर जो है सैलरी यूरो में मिलती है, जॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और थोड़े से पैसे खर्च करके जो है आपको यहाँ का वर्क परमिट भी मिल सकता है, अगर आप विज़िट वीज़ा पर भी अगर चले जाएँ। तो एक यूरोपियन स्टाइल है, सैलरी यूरो में है, तो मेरा आप लोगों को ज़ाती तौर पर मशवरा है, अगर पाकिस्तानी, इंडियन या हमारे बंगाली भाई भी जो हैं, अगर आप मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, दुबई, सऊदीया और आपकी जॉब्स जो हैं, इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, बस पूरा-पूरा हो रहा है, तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग अपनी फैमिलियों से भी दूर रहते हैं, तो आप माल्टा चले जाएँ। माल्टा का ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें, तो ये चांस अगर आप लेंगे तो आपका क्लिक हो जाएगा। इतना मैं ये कह सकता हूँ कि माल्टा जो है, अगर आप जाते हैं तो आप अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि माल्टा में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथुआनिया, लातविया। ये सब इतने ख़ास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो है बस बहुत बुरे हालात हैं जॉब वाइज। तो यहाँ पर लिथुआनिया या लातविया जाने से बेहतर है आप माल्टा जाएं।
तो माल्टा का वीज़ा अप्लाई करें, विज़िट कर लें। अगर अगर तो आप दुबई में हैं, तो वहाँ पर तो आप बड़े उधर कंपनीज़ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपका इंटरव्यू अरेंज करवा देंगी। और माल्टा का वर्क परमिट दुबई, मिडल ईस्ट, सऊदीया वगैरह से मिलना तो कोई मसला ही नहीं है। बस थोड़े-से पैसे आपके पास होने चाहिए, कोई 2, 4, 5,000 यूरो या 10,000 यूरो तक अगर आपके पास है, तो आप वर्क परमिट आसानी से जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो मिडल ईस्ट से निकलें और यूरोप जाएँ। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप कोई हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं या कोई विज़िट वीज़ा के हवाले से या वर्क वीज़ा के हवाले से कोई केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन भी ले सकते हैं। नॉर्मल चार्जेस लेते हैं, 30 मिनट्स की कॉल होती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।